गाइस, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त मनु अग्रवाल। आज हम बात करेंगे गाड़ियों में भारत स्टेज 6 के बारे में। आजकल ये टर्म्स काफ़ी प्रचलन में, ज़्यादातर अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए एक नया बैन किया है, खासकर गाड़ियों पे, कि अगर आपकी यूरो 4 से नीचे की पेट्रोल गाड़ियाँ हैं या डीजल गाड़ियाँ हैं तो वो दिल्ली की रोड्स पे नहीं चल सकती हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि भारत स्टेज होता क्या है और ये कब आया। तो भारत स्टेज जो है वो 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली थी ये चीज़, जो कि हमारे एमिशंस होते हैं, जो गाड़ियाँ जब हमारी चलती हैं, पेट्रोल हो या डीजल हो, तो उसमें फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस निकलती हैं, जिसमें नाइट्रोजन होती है, कार्बन होता है। तो उस कार्बन कंटेंट को मेज़र करने के लिए भारत स्टेज लॉन्च किया गया था और 2000 में इसका पहला फेज़ आया था और आज हम इसमें स्टेज 6 पे पहुंच चुके हैं। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स करके है ये, जो इसकी फुल फॉर्म है। सेम वैसे ही है जैसे यूरो का है, एक यूरोप में है यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3। आपको ध्यान होगा 2003-4 में जब गाड़ियाँ आती थी तो यूरो 2, यूरो 3 लिखा हुआ आता था, या उससे पहले MPFI मल्टी फ्यूल इंजेक्शन की जो गाड़ियाँ आती थी सिस्टम की, वो होता था। तो अब हम जानते हैं कि जो भारत स्टेज 1 है वो आया था 2000 के अंदर, जब कार्बोरेटर की गाड़ियाँ आया करती थी। तो उस केस में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने क्या करा कि कार्बोरेटर को फाइन ट्यून करा कि जो जो पॉल्यूटेंट्स लेवल हैं जब फ्यूल बर्न होता है उसको वो कम हो। उसके बाद हमारा आया भारत स्टेज 2, जो कि इम्प्लीमेंटेशन में आया था, गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था 2004 में। और उसके बाद हम आए भारत स्टेज 3 पे, जो कि 2005 में लॉन्च हुआ था और उसको इम्प्लीमेंट होते होते 5 साल लग गए थे, 2010 तक। फिर आया भारत स्टेज 4, जिसको इम्प्लीमेंट तो 2010 में ही कर दिया था, लेकिन फुली जो कंप्लाई करा मैन्युफैक्चरर ने वो 2017 में करा। तो 2017 से जितनी हमारी गाड़ियाँ बनी 2017 और 17 के बाद, तो वो सारी कहलाई यूरो 4। उससे पहले की अगर आपकी कोई भी मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ हैं तो वो कहलाती हैं यूरो 3 या फिर भारत स्टेज 3। तो जो भारत स्टेज 4 है, वैसे तो आपकी जो गाड़ी की RC होती है, जिस पे आपका ऑनर का नाम दिया होता है, गाड़ी की डिटेल दी होती है, इंजन के बारे में, कितनी कैपेसिटी है, कौन सा कलर है, उस पर आपकी भारत स्टेज भी दिया हुआ होता है कि वो 3 है या 4 है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ, तो अगर 2017 से पहले की आपकी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है तो वो भारत स्टेज 3 ही होगी। और 2017 से भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5 स्किप हुआ और सीधा भारत स्टेज 6 इम्प्लीमेंट हो गया, जो कि आपका 2018 में आया था और 1 अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ने उसको फुली इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस समय जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं जो आप परचेज़ कर रहे हैं 2020 के बाद से 1 अप्रैल से, वो या तो यूरो 6 उसका इंजन कंप्लाइंट है, जो कि उसमें गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि इस केमिकल का जो आउटपुट गैस निकलता है उसका इतना परसेंटेज होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी की कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है भारत से स्टेज 1 से, जो कि नई टेक्नोलॉजी है, इंजन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसलिए जो गाड़ी की कॉस्टिंग है वो भी ऊपर हो जाती है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और आपको भारत स्टेज के बारे में पता लगेगा इससे। भारत स्टेज 6 के आगे जो भी नई चीज़ें आएंगी वो भी आपको मैं जल्दी अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच।